हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल न्यू अपडेट्स पे। एक नई वैकेंसी निकल कर आई है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस दिल्ली की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आई है। ये जो होम्योपैथी आयुष मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई है। सभी ग्रुप की वैकेंसीज यहाँ पर है। ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, तीनों ही ग्रुप की पोस्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो डिटेल नोटिफिकेशन दिखेंगे, कौन कौन से ग्रुप में कौन सी वैकेंसीज है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एग्जाम्स की डेट वगैरह और सारी डिटेल्स हम पीडीएफ में चेक करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर 1 अगस्त 2025 से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है आपकी 31 अगस्त शाम को 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो मोटिफिकेशन विंडो है वो आपकी 3 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक मोटिफिकेशन विंडो यहाँ पर ओपन रहेगी। आगे चलते हैं, पीडीएफ में डिटेल्स देख लेते हैं पोस्ट वाइज। सबसे पहले चेक करते हैं ग्रुप ए की पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। ग्रुप ए में जो सबसे पहले दी है रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी का पोस्ट है। पे मैट्रिक्स लेवल 10, आपका 5400 ग्रेड पे एक पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी का, एज आपकी नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स फॉर यूआर। कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन जो एप्लीकेबल होगा वो रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एमडी इन पैथोलॉजी फ्रॉम एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और एनरोलमेंट इन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ एमसीआई, स्टेट रजिस्टर ऑफ मेडिकल काउंसिल। तो एमडी इन पैथोलॉजी आपके पास होना चाहिए और आपका स्टेट या सेंट्रल मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा रिसर्च ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 15 है। 5400 ग्रेड पे लेवल 10 का ये पोस्ट है। 7th पे कमीशन, एज नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स और क्वालिफिकेशन में हम देख लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमडी और एमएस इन आयुर्वेदा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सीसीआईएम और सेंट्रल और स्टेट रजिस्टर ऑफ आयुर्वेद में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं हमारे, उनके रिजर्वेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की हुई है। अब आते हैं ग्रुप बी की पोस्ट के लिए फ्रेंड्स। ग्रुप बी में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई है। जो सबसे पहले वैकेंसी है वो हमारी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी ग्रुप बी, पे लेवल 7, 4600 ग्रेड पे। 4 पोस्ट है यहाँ पर टोटल। एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स फॉर यूआर कैटेगरी। क्वालिफिकेशन में आपका एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी, एम फार्मा आयुर्वेदा, एमएससी मेडिसिनल प्लांट विद स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर पीजी डिग्री। तो पीजी के बाद 1 साल का अनुभव आपके पास यहाँ होना चाहिए। अगली पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। स्टाफ नर्स ग्रुप बी, बड़ी वैकेंसी है स्टाफ नर्स की। 4600 ग्रेड पे यहाँ पर रहने वाला है। 14 टोटल पोस्ट है आपकी। एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स फॉर यूआर कैटेगरी। बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रिकॉग्नाइज्ड बाय द नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो या तो आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, आइदर डिप्लोमा और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। और रजिस्ट्रेशन विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ की स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट जो बड़ी वैकेंसी है, जो हमारे एसएससी के कैंडिडेट्स प्रिपरेशन करते हैं उस लेवल की ये पोस्ट है। 4200 ग्रेड पे यहाँ पर रहने वाला है। लेवल 6 की ये पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड बी। टोटल 13 पोस्ट यहाँ पर है। एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यूआर कैटेगरी के लिए ये एज है। यहाँ पर आपकी किसी भी स्ट्रीम में डिग्री मांगी गई है, ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम में, साथ में प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर मांगी गई है। किसी भी तरह के डिप्लोमा वगैरह के बारे में यहाँ पे नहीं बोला गया है, सिर्फ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स मांगा गया है। अगली पोस्ट की हम बात करते हैं। ट्रांसलेटर की ये पोस्ट है जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। ट्रांसलेटर हिंदी असिस्टेंट ग्रुप बी, पे लेवल 6, 4200 ग्रेड पे 2 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। एज नॉट एक्सीडिंग फॉर 30 ईयर्स। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में हम देखते हैं मास्टर्स डिग्री मांगी गई हिंदी में विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। आगे चलते हैं। आगे जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसी के अपोजिट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन दी हुई है वो दी हुई है मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अगले हम बात कर लेते हैं जो क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगी गई है। यहाँ मांगी गई है आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश को छोड़ किसी और सब्जेक्ट में विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और आइदर ऑफ टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन या तो हिंदी हो सकता है या तो इंग्लिश हो सकता है। तो इन सभी में से कोई भी डिग्री अगर आपके पास मास्टर्स और हिंदी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट वहाँ पर अवेलेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मांगा गया है रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। तो इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश आपका ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
अगली पोस्ट की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रुप बी। 15 पोस्ट है यहाँ पर, 4200 ग्रेड पे, लेवल 6 का ये पोस्ट रहने वाला है। एज नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, रिपीट करूंगा, एज नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स फॉर यूआर कैटेगरी। बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विद 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, लेबोरेटरी साइंस मेडिकल में आपका 2 साल का बैचलर डिग्री, माफ कीजिएगा बैचलर डिग्री, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन वगैरह है, सीट रिजर्व है, उसके बारे में डिटेल्स दी हुई है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ग्रुप सी की बात करते हैं हम लोग। ग्रुप सी में कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए 4200 ग्रेड पे, लेवल 6 की ये वैकेंसी है। टोटल 5 पोस्ट यहाँ रखी गई है। एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री, एम फार्मा, एमएससी मेडिसिनल प्लांट विद स्पेशलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कोई किसी तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगली पोस्ट की देखते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी। ग्रुप सी का ये पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे, लेवल 6 7 पे कमीशन। टोटल 5 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन बॉटनी, एमएससी मेडिसिनल प्लांट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट यहाँ पर मांगा गया है। किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट अगली वैकेंसी हमारी रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी, 4200 ग्रेड पे, लेवल 6, एक पोस्ट यहाँ पर यूआर का है। एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी, एम फार्मा, एमएससी मेडिसिनल प्लांट विद स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की बात यहाँ भी नहीं की है, तो ग्रुप सी के पोस्ट के लिए कहीं भी एक्सपीरियंस की बात नहीं की है। आगे चलते हैं, रिसर्च असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप सी, 4200 ग्रेड पे, लेवल 6, एक पोस्ट है यूआर का। एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगली पोस्ट की हम बात करते हैं। अगली पोस्ट है हमारी रिसर्च असिस्टेंट गार्डन ग्रुप सी, यहाँ एक ओबीसी का पोस्ट है, 2800 ग्रेड पे, लेवल 5 की ये पोस्ट है। एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन बॉटनी मेडिसिनल प्लांट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पोस्ट है हमारी रिसर्च असिस्टेंट फार्मेसी ग्रुप सी का ये पोस्ट है, 2800 ग्रेड पे, लेवल 5 का ये पोस्ट है, एक पोस्ट है आपका यूआर का। एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, एम फार्मा एंड फार्मास्यूटिकल्स साइन क्वालिटी एश्योरेंस आयुर्वेदा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगली पोस्ट काफी बड़ी पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1। काफी हमारे बच्चे स्टेनो की वैकेंसी के लिए इंतजार करते रहते हैं, ऐसे स्टेनो वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए एक अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 पे, लेवल 6, 4200 ग्रेड पे। टोटल 10 पोस्ट यहाँ पर रहेगी। एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मैट्रिक आपके पास 12 पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट, एबिलिटी टू राइट 120 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग। 3 साल का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक अंडरटेकिंग्स और फर्म ऑफ रेप्यूट में। साथ डिजायरेबल है अगर आपके पास कोई ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम में एंड एक्सपीरियंस अटेंडिंग टू मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस, तो ये डिजायरेबल मांगा गया है। और 3 साल का गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक अंडरटेकिंग का स्टेनोग्राफर एज एन स्टेनोग्राफर आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो एक अच्छी वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो ऑलरेडी सर्विस में, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने प्रमोशन के लिए। अगली वैकेंसी हमारी स्टैटिकल असिस्टेंट ग्रुप सी, ये वैकेंसी निकल कर आई है, 4200 ग्रेड पे, लेवल 6 की वैकेंसी है। 2 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मास्टर डिग्री इन स्टेटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स विद स्टेटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, or graduate of a recognized university with statistics or mathematics as a subject with 3 year experience in handled statistical data। so यहाँ पर 2 चीजें कही है, तो आपके पास मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए, अदरवाइज ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स के साथ, और 3 साल का आपके पास स्टैटिस्टिकल डाटा हैंडल करने का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। अगली जो हमारी सबसे बड़ी वैकेंसी है वो है अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी ग्रुप सी पे, लेवल 4, 2400 ग्रेड पे। टोटल 39 नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर, 39 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। एज नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स, और यहाँ पर सिर्फ डिग्री मांगी गई है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, किसी भी स्ट्रीम में आपकी यहाँ ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रुप सी की वैकेंसी निकल कर आई है, और पे लेवल 4, 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी है। टोटल 14 पोस्ट है यहाँ पर। एज नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स, मैट्रिक और इक्विवेलेंट, राइट शॉर्ट हैंड 100 वर्ड्स पर मिनट और टाइप राइटिंग ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट। डिग्री यहाँ पर डिजायरेबल है, और प्रीवियस अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसको भी यहाँ पर वरीयता या दी जाएगी। अगली वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, जो एसएससी एलडीसी वगैरह हम लोग एग्जाम देते हैं, 12 पास एग्जाम या लेवल 2, 1900 ग्रेड पे। टोटल 37 पोस्ट है, 37 नंबर ऑफ पोस्ट। एज नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स,
क्लास 12 और इक्विवेलेंट आपके पास ये होना चाहिए। स्किल टेस्ट यहाँ पर आपका रहने वाला है। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट, जो भी आप चूज करते हैं यहाँ पर। तो अच्छी वैकेंसी निकल कर आई एलडीसी की, 37 पोस्ट है टोटल। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी फार्मासिस्ट ग्रेड 1, 12 पोस्ट यहाँ पर टोटल। एज नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास फार्मेसी में, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर आपके पास बी फार्मा होना चाहिए। तो अगर आपके पास बी फार्मा है तो एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको 2 साल के एक्सपीरियंस की यहाँ पर आवश्यकता रहने वाली है। अगली वैकेंसी की बात करते हैं, ऑफसेट मशीन ऑपरेटर ग्रुप सी, 2800 ग्रेड पे लेवल 5 की जॉब है। एक यूआर का पोस्ट है। एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मैट्रिक पास होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए ऑफसेट प्रिंटिंग में आपके पास, और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपसे मांगा गया है। अगली पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट की। लाइब्रेरी असिस्टेंट 1900 ग्रेड पे एक पोस्ट है यूआर का। एज नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स, 10+2 होना चाहिए आपका, और सर्टिफिकेशन होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। 1 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी किसी भी हॉस्पिटल या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या लेबोरेटरी वगैरह का। नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात करते हैं, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ये ग्रुप सी, 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी है। एक एससी का पोस्ट है यहाँ पर। एज नॉट एक्सीडिंग 28 ईयर्स, 10+2 सब्जेक्ट एंड डीएमएलटी। आपके पास किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से 1 साल का एक्सपीरियंस साथ होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है तो ये डिजायरेबल यहाँ पर रखी गई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी, जो अटेंडेंट्स हमारे होते हैं 1900 ग्रेड पे, 9 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। एज नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स, 10+2 इन साइंस सब्जेक्ट, वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का आपका किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल का यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज ग्रुप सी, 2800 ग्रेड पे एक पोस्ट है यूआर का। एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, डिग्री होनी चाहिए आपके पास क्वालिफिकेशन में यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम से, और 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगली पोस्ट निकल के आई है ड्राइवर की, ऑर्डिनरी ग्रेड ग्रुप सी की पोस्ट है 1900 ग्रेड पे लेवल 2, 5 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। एज नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स, मैट्रिक और 10th पास होना चाहिए आपको। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए लाइट और हेवी व्हीकल का, और 2 साल का आपके पास यहाँ कार्य अनुभव मांगा गया है। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी लेवल 1 ग्रेड पे है आपका यहाँ पर 1800 रुपये। एमटीएस फील्ड अटेंडेंट का एक पोस्ट है। पंचकर्म अटेंडेंट 26 पोस्ट, एमटीएस फार्मेसी अटेंडेंट 5 पोस्ट, ड्रेसर के 6 पोस्ट, कुक के 3 पोस्ट, वार्ड बॉय के 33 पोस्ट, वार्ड आया 31 पोस्ट, एनिमल अटेंडेंट 1 पोस्ट, और एमटीएस मशीन रूम अटेंडेंट का यहाँ पर 1 पोस्ट है। एज नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स, टोटल पोस्ट 127 है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपके पास आईटीआई या वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन यहाँ पर होना चाहिए, जो कि पैरा 26 में पोस्ट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एमटीएस आपके 1800 ग्रेड पे की 72 वैकेंसीज यहाँ पर है। एज नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स, यहाँ पर आपका मैट्रिक और इक्विवेलेंट मांगा गया है, तो मैट्रिक पास होना जरूरी है और आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे फर्दर डिटेल्स देख लेते हैं, जो कैटेगरी पोस्ट की कैटेगरी वाइज जो रिजर्व कैंडिडेट्स है हमारे फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पर वैकेंसीज जो रिजर्व रखी गई है उसकी डिटेल्स दी हुई है। आगे चलते हैं हम डिटेल नोटिफिकेशन में देख लेते हैं, और नंबर ऑफ पोस्ट जो रिजर्व है हमारे कैंडिडेट्स के लिए। अब हम स्किल टेस्ट की बात करते हैं। स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर रहने वाला है, उसमें 1:10 के रेशियो में बच्चे बुलाए जाएंगे। मेरिट के आधार पर फिर उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। जो बच्चे स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं वही आगे मेरिट में, फाइनल मेरिट में काउंट होंगे। अगर आप स्किल टेस्ट यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। जैसे स्किल टेस्ट रहने वाला है उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। इंग्लिश स्टेनोग्राफी 40 मिनट्स आपको मिलेंगे ग्रेड 1 में हिंदी में आपको 55 मिनट्स मिलेंगे। ग्रेड 2 इंग्लिश में आपको 50 मिनट्स मिलेंगे। ग्रेड 2 हिंदी में आपको 65 मिनट्स मिलेंगे। स्किल टेस्ट यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है, क्वालिफाइंग इन नेचर, इसके कहीं भी मार्क्स काउंट नहीं होंगे। किस तरह से यहाँ पर मिस्टेक्स वगैरह वो काउंट किया जाएगा वो डिटेल्स दी हुई है। एक फार्मूला दिया हुआ है आपको यहाँ पर, इस फार्मूले से आपका परसेंटेज ऑफ एरर यहाँ पर काउंट किया जाएगा। आगे चलते सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर यूडीसी के लिए आपको मेरिट के आधार पर सिलेक्शन दिया जाएगा यहाँ पर। एंड एलडीसी की अगर हम बात करते हैं तो एलडीसी के लिए यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट रखा गया है, तो 1:10 के रेशियो में बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा और इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर टाइपिंग कराई जाएगी। 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी यहाँ पर रहने वाला है। आगे हम डिटेल्स देख लेते हैं और नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स में दी हुई है, कब आपको और कैसे अप्लाई करना है। ट्रांसलेटर का भी आपका स्किल टेस्ट यहाँ पर रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट 1, पार्ट 2 आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, और पार्ट 3 में आपको एक कन्वेंशनल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम यहाँ पर लिया जाएगा। रिजर्वेशन की बात करें तो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया हुआ है, उसकी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको यहाँ पर यूज़ होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए डिटेल्स वगैरह यहाँ पर मेंशन की हुई है।
एज सिलेक्शन वगैरह, सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करते हैं तो जो हमारे ग्रुप ए के पोस्ट है उसमें 70 मार्क्स का आपका जो CBT होगा और 30 मार्क्स जो होंगे आपके वो इंटरव्यू के आधार पे होंगे। और जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो वैकेंसी है वो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी और जहाँ स्किल टेस्ट आपका होना है वहाँ स्किल टेस्ट लिया जाएगा। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, बट MTS की पोस्ट के लिए यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। सभी पोस्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग है, MTS की पोस्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ट्राई मेकर किस तरह से सोल्व होगा उसकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। अगर सेम मार्क्स दो कैंडिडेट्स के आते हैं तो उस ट्राई मेकर को कैसे सॉल्व किया जाएगा उसकी डिटेल्स दी हुई है। नॉर्मलाइजेशन मेथड वगैरह के बारे में बताया हुआ है। सब्जेक्ट्स आपको यहाँ मेंशन किए हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने आपके मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, वो डिटेल वाइज आप यहाँ PDF में देख सकते हैं। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जैसे हम स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की बात कर लेते हैं तो जनरल इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन आने वाले, जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन। तो 40, 80, 110 और 140 क्वेश्चन आपके यहाँ आने वाले हैं। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो ऐसे 100 मार्क्स का ओवरऑल आपका एग्जाम रहने वाला है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का। ऐसे सभी पोस्ट का आप देख सकते हैं। UDC का हम देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। 100 मार्क्स का ही पेपर भी रहने वाला है। सभी एग्जाम आपके 100 मार्क्स से रहने वाले हैं। ग्रेड 2 आप देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। LDC का सिलेबस आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और सिक्योरिटी इंचार्ज का आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का यहाँ पर दिया हुआ है, लाइब्रेरी क्लर्क, फार्मासिस्ट, ऑफसेट मशीन ऑपरेटर, MTS सभी का आपको यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। फीस की हम बात कर लेते हैं। प्रोसेसिंग फीस सभी कैंडिडेट्स को, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस देनी है। ग्रुप ए के लिए प्रोसेसिंग फीस 500, ग्रुप बी के लिए 200 एंड ग्रुप सी के लिए 100 रुपीज़। अनरिजर्व OBC कैंडिडेट्स को एग्जाम फीस पे करनी है 200 रुपीज़ फॉर ग्रुप सी, 500 फॉर ग्रुप बी एंड 1000 फॉर ग्रुप ए। ये फीस यहाँ पर रखी गई है। आप डेट्स एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के बाद आपके जो एग्ज़ाम सेंटर्स रहने वाले हैं, ये सिटीज़ आपके एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए रखी गई है। इन सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। आगे फर्दर हम डिटेल्स देख लेते हैं कैसे फॉर्म वगैरह फिलअप करना है। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल न्यू अपडेट्स पर मिल जाएगी फ्रेंड। और इसी तरह के न्यू जॉब अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की नई नई वैकेंसीज लेके आता रहूँगा और आपको सभी जॉब अपडेट्स यहाँ मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। सो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।